तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रंप के लगातार विवादित बयान आ रहे हैं, मतलब विच आर कॉन्ट्रेडिक्टरी इन नेचर। ट्रंप कह रहे हैं कि पहले बोला कि भाई फ्राइडे को हमें एमओयू साइन करना है, फिर ट्रंप बोलता नहीं नहीं एमओयू तो साइन हो गया, डिजिटल जेडी कहता डिजिटल सिग्नेचर हो गए। ट्रंप ने कहा फ्राइडे को साइन करना। अब ये ट्रंप थोड़ी देर पहले G7 में लैंड करते हैं, तो G7 में लैंड करते ट्रंप करे नहीं एमओयू पर डिजिटल साइन हो गए। अब सवाल है कि पहले एमओयू सॉरी अंडरस्टैंडिंग पहले बनी, फिर जेडी कहते पहले कहना 18 को साइन होगा, फिर डीजी कहते डिजिटल सिग्नेचर होगा, ट्रंप कह रहे फ्राइडे को। और जब तक ट्रंप यहाँ पहुंचते हैं आपके G7 कह रहे डिजिटल सिग्नेचर हो गया, ऑलरेडी साइंड। तो अगर ऑलरेडी साइंड है तो फिर आपको फ्राइडे को क्या साइन करना है? पहला सवाल ये है ना, अगर आपने ऑलरेडी साइन कर लिया तो आपको फ्राइडे को क्या साइन करना है? चलिए कोई बात नहीं, आपने फ्राइडे को साइन करना। अगर आपने साइन कर लिया तो फिर आगे क्या मतलब? फिर ईरान कहता है कि हमने भी कोई साइन नहीं किया, ईरान कहता हमने डिजिटल सिग्नेचर नहीं किया, या आपने एक तरफा लव लेटर लिख के छोड़ दिया, वन साइडेड लव, हमने चिट्ठी भी लिख दी, हमने साइन भी कर दिया, अब ईरान करे ना करे। तो इससे अच्छा तो कतरियों को बुला के उनसे साइन करवा देते, काम हो ही जाता आपका। यहाँ आपका चहेता कतर, उनका विदेश मंत्री शेख अल थानी कहता है कि आई हैव कॉशियस ऑप्टिमिज्म अबाउट द एमओयू वर्किंग। मैं श्योर नहीं भाई एमओयू चलेगा नहीं चलेगा। पहले तो एमओयू को लेके डिस्प्यूट है, चला नहीं चला, क्या हुआ नहीं हुआ, आगे गया पीछे गया, कहाँ गया, या अल्लाह ये क्या हो गया। चलिए दूसरी बात, अगर आपने एमओयू अब साइन कर दिया तो आप रिलीज करने के लिए क्यों कहते हो मुझे 48 घंटे चाहिए, तो आप एमओयू रिलीज कर दो। ये कौन सा ऐसा एमओयू है दुनिया का जो मैंने साइन कर दिया, मेरे सामने वाले ने साइन कर दिया, डॉक्यूमेंट बंद हो गया, अब रिलीज नहीं कर रहा हूं, जबकि ईरान का दावा कि हमने साइन नहीं किया, हमने डिजिटल सिग्नेचर भी नहीं किया। तो अगर आपने साइन किया, आप कह रहे हो ओबामा का डॉक्यूमेंट बेकार है, ओबामा ने ईरान को इजराइल को भेज दिया, हम मानते हैं बात, पर वो आपका डॉक्यूमेंट रिलीज तो करें। व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम रिलीजिंग योर डॉक्यूमेंट? दैट्स पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज वेरी कंट्रोवर्शियल अगेन। पॉइंट नंबर 3 जो इस पर मैं बात आना चाहता हूं, देखिए मैंने आपको कहा था कि तुर्किया ने, पाकिस्तान ने और कतर ने बहुत बड़ा ईरान का विनाश बचाया कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, जब इन पे हमला होने वाला था। अब ये बिल्कुल खबर आ गई है, इजराइल के आर्मी चीफ का कहना है कि बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा इजराइल एयरफोर्स का हमला रेडी था। उस हमले में कुछ 100 टारगेट्स, हंड्रेड्स ऑफ ईरानी टारगेट्स वुड हैव बीन डिसिमेटेड, उनको खत्म किया जाता, इनकी ऑयल स्टोरेज इत्यादि सबको खत्म किया जाता। तो दैट इज व्हाट आवर मिशन वाज, दैट इज व्हाट आवर विजन वाज, वी वांटेड टू डू दैट। ये हम करना चाहते थे और ये हमने करना चाहा, बट डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया और वो हमला रोक दिया। किसके कहने पे? कतर के कहने पे। आज परिस्थिति ये कि डोनाल्ड ट्रंप कतर की तारीफें कर रहा है। मैंने आपको बोला $400 बिलियन का खेल है, और जब ट्रंप की तारीफें कर रहा, मतलब आज उनके शेख अल थानी से मिल भी रहा G7 में, बट जब ट्रंप से एक सवाल पूछेगा, साहब आप तो लास्ट टाइम में कहते थे कतर सबसे बड़ा इस्लामिक आतंकवाद का स्पॉन्सर है, सबसे ज्यादा पैसे देता, जो सच है, जो अब भी देता है। ट्रंप कह रहे थे शायद मैं तब उन्हें जानता नहीं था। तो मतलब आप क्या कुछ भी स्टेटमेंट दोगे, अगर आप जानोगे नहीं तो मतलब आपके मूड पे डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट क्या, ये तथ्यों तर्कों पे आधारित है, आपके मूड पे आधारित है। तो तारीफें क्यों कर रहा? आखिर कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या, मैं आपको बताता हूँ। 2-3 कहानियां बताई जाती हैं। पहली कहानी है एंट्रोपिक एआई। ऐसा माना जाता है कि एंट्रोपिक एआई का एक वर्जन जो उनके कंट्रोल के बाहर हो गया है, और उसी पे यूएस डीओडी का या यूएस मिलिट्री का काफी बड़ा हिस्सा चलता है। अभी उन्होंने सारे फॉरेन नेशनल्स के लिए, आपने देखा होगा विज्ञप्ति, सारे फॉरेन नेशनल्स के लिए एक्सेस उसका काट दिया, एंड दे आर पुलिंग द वर्जन बैक। क्यों? माना जाता है कि शायद चाइना ने उसको हैक कर लिया। तो बेसिकली जो यूएस डीओडी का उसका यूज है, जो भी सिनेरियोज वो देती है, जो भी रहती है, चाइना कैन हैव एक्सेस टू मोस्ट ऑफ देम और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। तो ट्रम्प साहब पीछे हट गए, नहीं यार एमओयू करना, बिकॉज ऐसा ना हो कि जो हम यहाँ रणनीति बना रहे हो चाइना के पास पहले कॉपी पहुंच जाए और चाइना ने आपके ईरान को कॉपी दी। पहली बात ये है। दूसरी बात, स्पेस एक्स का आईपीओ था,
मार्केट्स को स्टेबलाइज करना था, ऑयल की कीमतों को स्टेबलाइज करना था, हर एक को स्टेबलाइज करके आपको एक आईपीओ निकाल के आपको एक लेवरेज देना था। ये स्पेस एक्स का सबसे महंगा आईपीओ गया। क्या कोई अरेंजमेंट था? हो सकता है, मैं मुझे नहीं पता, है नहीं है, हो सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात, जब आपके सीआईए ने आपको बोल दिया ऑफिशियली, साहब ये एग्रीमेंट नहीं चलने वाला, ईरान अपनी बात नहीं मानेगा, ईरान आपको धोखा देगा, ये सीआईए का असेसमेंट है, व्हाई डिड यू गो अगेंस्ट द सीआईए? मिड टर्म पोल्स कैन बी अ रीजन, बट इज दिस द रीजन? नहीं, क्योंकि मिड टर्म पोल्स के बाद आप क्या करोगे? पर चलो आपने मिड टर्म पोल्स निकाल दी, उसके बाद भी तो कहानी चलेगी भाई। मिड टर्म पोल्स के बाद is the problem going to be over? No, the problem is going to accelerate. तो मिड टर्म पोल्स इज नॉट द रियल आंसर। हाँ, शिप्स वाला मसला जरूर है, इसमें मैंने कल आपको बात की, शिप्स वाला मसला सीआईए का आपने नेगेट कर दिया। मोसाद ने आपको कहा कि जितने आप पैसे इनको दोगे फिर बम बारूद इकट्ठा करेंगे, आपको फिर आगे फोड़ देंगे। आपने मोसाद को रोक दिया। मोसाद का जो प्लान था रिजीम को गिराने का, आपने रिजीम के प्लान को रोक दिया, बिकॉज आपके उम्मत के बिरादर और आपका कतर आपसे ये नहीं चाहता था, तो आपने वो कर दिया। उस कतर को आज आप कह रहे हो बहुत बड़ा फरिश्ते हैं वो, जो जिसको आपने लास्ट टाइम सबसे बड़ा दुनिया के में इस्लामिक टेरर का सपोर्टर बताया, फाइनेंशियल सपोर्टर, ऑफ कोर्स वो अब भी है। तैयब अर्दोगन कह रहा है कि भाई अब मुझे इजराइल को पूरी दुनिया का, पूरी उम्मत का दुश्मन प्रोजेक्ट करना है। दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। ये मोसाद की रिपोर्ट है, ठीक है जी। पाकिस्तान को आपने दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया, बोला भाई पाकिस्तान जो है वो, जो डायरेक्ट बात कर रहे हैं ईरान से, अगर ईरान से डायरेक्ट बात कर रहे हो तो पाकिस्तान का क्या मतलब इसमें? पाकिस्तान का मतलब है नहीं। उसके बाद ये भी माना जाता है कि ट्रंप के कैबिनेट में विवाद है। जेडी वैंस इज वेरी गन गो अबाउट देयर कैन बी पीस विद ईरान, कोई एग्रीमेंट बन सकता है जो किसी काम का है, ये जेडी वैंस का मानना है। जो ट्रंप के अपने लोग हैं, यानी कि मार्को रूबियो और पीट हेक्सन, ये इससे सहमत नहीं। दे गो विद व्हाट सीआईए इज सेइंग, व्हाट मोसाद इज सेइंग, व्हाट इजराइल इज सेइंग, दे गोइंग विद दैट। बट जेडी वैंस, जिसका जो राजनीतिक दाव पेच में मार्को रूबियो से पीछे चला गया था, ही वांट्स टू मेक अ कमबैक, क्योंकि मार्को कहता है ये मिलिट्री सोल्यूशन है, इसका कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं है। जेडी इज हार्पिंग ऑन डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, so that can be his plan to come back। पहली बात ये है। तो जेडी और मार्को की आपस की टनाटनी है और जेडी टेक्स द लीड। क्यों? जेडी है चोटन द राइट कैंप। राइट कैंप क्यों? देखिए, नेगोशिएटर है जेराल्ड कुशनर, जो ट्रंप का जमाई बाबू है, और विटकॉफ, जो ट्रंप का दोस्त है। उनका काम ही नेगोशिएट करना। अगर नेगोशिएट कमाला जा रहा है तो यानी कि फिर तो अगर आप मिलिट्री के विकल्प पे जाते हो, यानी कि नेगोशिएटर फेल हो गए। अब ट्रंप का जमाई नेगोशिएटर, ट्रंप का बेस्ट फ्रेंड नेगोशिएटर है। तो जेडी ने क्या कर लिया? जेडी ने उस वाले पक्ष को पकड़ लिया जहाँ ट्रंप का जमाई और ट्रंप का बेस्ट फ्रेंड नेगोशिएटर है। उसे कहा जी देखो ये नेगोशिएटर है, इनको आगे करो, मैं इनके साइड, ईरान के साइड डील, क्योंकि नेगोशिएटर की गलती, उनका काम ही नेगोशिएट करना। वो आपका काम है ना देखना ये नेगोशिएशन जो ये करके लाएंगे वो चलेगा नहीं चलेगा, वो आपका काम है। तो यू कांट ब्लेम द नेगोशिएटर्स, वो अपना काम कर रहे हैं, बट यूर असेसमेंट वो नेगोशिएशन चलेगी नहीं चलेगी, दैट वेंट रॉन्ग। तो नेगोशिएटर्स आर नॉट रॉन्ग, बट जेडी चोज द राइट कैंप पोलिटिकली। तो अब ये भी माना जाता है कि इनमें आपस में टनाटनी। पीट हेक्सन का एक स्टेटमेंट है, वी आर रेडी, अगर हरकत हुई हम फिर जाके फोड़ देंगे। मार्को रूबियो का हार्डली कुछ आया इसमें, ही इज नॉट टॉकिंग एनीथिंग ऑन दिस, क्योंकि ही नोज इट विल नॉट वर्क। और ये जितनी खिचड़ी बनी है इसमें हमने इसराइल को एंटेगनाइज कर लिया, अपने इसराइल की ऐसी तैसी कर ली। अगर मैं टेड क्रूज को कोट करूं, टेड क्रूज ने एक बहुत अच्छी बात बोली थोड़ी देर पहले। कहते हैं यार ये जो इसराइल है, जो इसके साथ हमारी दोस्ती है, अलायंस है, ये कोई दोस्ती है, अलायंस है, ये कोई मतलब एहसान नहीं कर रहे उन पर, क्योंकि इसराइल इज आवर ओनली होप इन दैट रीजन। पूछा वो कैसे? कहता जिस हिजबुल्लाह के टेररिस्ट को वो मारता या हमास के आईआरजीसी को टेररिस्ट को मारता, अगर इसराइल ना हो या कल को नहीं होगा,
तो उसका उसका निशाना तो सीधा अमेरिका है। तो बेसिकली जिस टेररिस्ट को हमें कल मारना पड़ता, उस टेररिस्ट को आज जाके मार रहे, तो हमारा काम कर रहा है। और जो लोग सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, सुरक्षा, पीस और स्टेबिलिटी, दे आर इग्नोरिंग द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका। यानी सीधा सीधा आपके डोनाल्ड ट्रंप पे ये आरोप लग रहा है कि ट्रंप साहब, आप अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि इसराइल को सपोर्ट करना आपकी मजबूरी, आपके पास ऑप्शन नहीं, वो आपका काम कर रहा है। अब टेड क्रूज आप जानते हैं, वो रिपब्लिकन है, प्रेसिडेंशियल रेस में 1-2 बार he has been a solid contender, but टेड क्रूज हैज his own point of view। ट्रंप को सपोर्ट करता है बट ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करता। इनके रिपब्लिकन पार्टी में भी देयर आर पीपल हु आर नाउ क्वेश्चनिंग द ट्रम्प्स मोटिव्स। और ट्रंप और जेडी वेंस में ये जो इतनी चीजों में उलट पुलट होता है, तो इसको देख के लोग हैरान है, यार व्हाट द हेल इज हैपनिंग। वो कह रहा है साहब, लोग कौन सच बोल रहा, कौन झूठ बोल रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो ये जो परिस्थिति बन रही है, एक भयंकर युद्ध की तरफ जा रही है। अभी आपने शायद युद्ध को रोक दिया हो, ईरान रोज अपनी शर्तें बढ़ा रहा, कराची कह रहा कि लेबनान पे अगर एक भी हमला हुआ ये एमओयू का वायलेशन होगा, और इसराइल ने शायद सुबह से 2 हमले तो कर ही दिए। और अगर आईआरजीसी को डील तोड़नी, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें तो बस हिजबुल्लाह को कहना इसराइल पर रॉकेट चलाओ, इसराइल जाके फोड़ देगा। फिर ईरान बोलेगा कि आपने लेबनान को फोड़ा, हम आपको मिसाइलें चलाएंगे, और बोलेंगे अमेरिका सीजफायर का वायलेशन हो गया। मतलब आईआरजीसी को एक फोन करके दे कैन मेक वन कॉल एंड दे कैन रियली पुट योर सीजफायर ऑन अ टॉस। दैट इज व्हाट आईआरजीसी कैन एग्जैक्टली डू। और आप खिलाते रह जाओगे झुंझुना, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो ट्रंप का सेवियर जेडी वेंस है या ट्रंप का फ्रैंकेस्टीन जेडी वेंस बनने वाला है, दैट टाइम विल टेल। मुझे तो दूसरा ही लगता है, दूसरी संभावना ज्यादा है। और ये आपने रायता फैला दिया। देखिए, अगर मैं सब्जियां काटूं, तेल मसाला रखूं और एक साथ प्रेशर कुकर में डाल दूं, क्या सब्जी बन जाएगी? नहीं, आग चाहिए, हिलाना चाहिए, तलना है, भूनना है, जो भी करना। या तो भैया छेड़ते ही नहीं, जो से चल रहा था चल रहा था, इजराइल मैनेज कर ही रहा था। जो आपने पावर इक्वेशन चेंज कर दी, जो आपने बैलेंस ऑफ द रीजन खराब कर दिया। अब तैयब अर्दोगन इज ट्राइंग टू बी द किंग, तो एक नई पावर इक्वेशन आपने ला दी, एंड दैट इज अ डेंजरस पावर इक्वेशन। या तो आप खाना पूरा बनाओगे, सब्जियां काट के और मसाले का डब्बा चूल्हे के पास रख के खाना थोड़ी ना खुद बनता है। दैट इज हाफ बेक्ड, दैट इज गुड एज नथिंग। इधर यू कुक द फूड और यू डोंट कुक द फूड, बट यू हैव मेस्ड इट रॉयली अप, एंड द ओनली repercussion is एक भयंकर युद्ध होगा, which is the likely outcome and which is the most likely thing which is going to happen। अब वो दुनिया के पे क्या इम्पैक्ट होगा, अमेरिका पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो देखने वाली बात है। पर रायता फैला दिया ट्रंप साहब ने, और ईरान की भी कोई पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो ओनली होप फॉर दिस वॉर टू सेटल इज द वे Israelis can settle and how fast can they settle। बाकी देखते हैं, डेवलपमेंट्स बहुत फास्ट पेस है।